एयरपोर्ट पर मिलने वाली पानी की बोतल, सेंट्रल लंदन के किसी बार में बियर का एक पिंट, कच्चे तेल का एक बैरल। मानो या ना मानो, इनमें से कोई भी लिक्विड दुनिया के हमारे टॉप 10 सबसे महंगे लिक्विड के आसपास भी नहीं आता है। इनकी कमी के कारण, इन्हें बनाने की मुश्किल के कारण और इंसानों के लिए इनकी उपयोगिता के कारण ये लिक्विड लाखों डॉलर की कीमत तक हो सकते हैं। अगर आप उन्हें प्रति गैलन के हिसाब से आंकें तो आइए कुछ महंगे लिक्विड्स में डुबकी लगाते हैं। नंबर 10, जगमगाता कॉकटेल। मैं उन चमकदार रंगों वाले लिक्विड्स की बात नहीं कर रहा हूं जो टॉम क्रूज ने कॉकटेल और ड्रीम्स फिल्म में तैयार किए थे। ये कहीं अधिक सीरियस चीज हैं और हमारी सबकी सोच से ज्यादा महंगे लिक्विड्स में से एक हैं, क्योंकि इसकी कीमत $210 प्रति गैलन की है। सिंटिलेशन कॉकटेल एक ऐसा लिक्विड है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी को नापने के काम में आता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल को सिंटिलेशन कॉकटेल में या तो घोल दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है और एक लिक्विड सिंटिलेशन काउंटिंग मशीन पर रख दिया जाता है। इससे आप अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को निकलते हुए देख सकते हैं। इसका उपयोग चेरोनोबिल और फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटनाओं के बाद मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए किया गया था, ताकि ये देखा जा सके कि उस जगह पर जाना सुरक्षित है या नहीं। कॉकटेल बड़ी संख्या में अलग अलग केमिकल से बना है और इसकी हर एक बैच को एक एक करके बहुत सारे भारी भरकम शब्दों वाले क्राइटेरिया से चेक किया जाता है, जैसे कि केमोल्यूमिनेसेंस, फोटोल्यूमिनेशन और काउंटिंग एफिशिएंसी। इसीलिए ये इतना महंगा है। नंबर 9, नेल पॉलिश। आपने शायद सोचा नहीं होगा कि नेल पॉलिश इतनी महंगी होती होगी, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत छोटी मात्रा में से खरीदते हैं। यदि आप कवर गर्ल नेल पॉलिश का 1 गैलन खरीदेंगे तो ये आपको $900 की पड़ेगी। अधिकांश नेल पॉलिश नाइट्रोसेल्यूलोज से बनाई जाती हैं, जो ब्यूटाइल एसीटेट या एथिल एसीटेट जैसी किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है, इसलिए इसमें खास तरह की गंध होती है। हाई एंड ब्रांड्स वाली नेल पॉलिश में ऐसे केमिकल होते हैं जो पॉलिश को टेक्सचर और कलर देते हैं। प्लास्टिसाइजर इसके पिगमेंट्स को बांध कर रखते हैं। इसमें ऐसे पॉलीमर भी होते हैं जिससे पॉलिश नाखून पर लंबे समय तक टिकी रहती है। आपको इसमें चमक भी दिख सकती है। 2012 के एक सर्वे के अनुसार उस वर्ष यूएस में 2 मिलियन गैलन से अधिक नेल पॉलिश बेची गई थी। साथ ही यूएस में 33% से अधिक महिलाओं के पास नेल पॉलिश की 25 से अधिक शीशियां हैं। मतलब उनके शरीर पर मौजूद हाथों और पैरों की कुल जितनी उंगलियां हैं उससे भी ज्यादा। नंबर 8, इंसान का खून। एक औसत इंसान की नसों में हर समय कुल 1.5 गैलन खून बहता रहता है। हर दिन लाखों लोग अपना रक्तदान करते हैं, तो फिर इंसानों का खून हमारी इतने महंगे लिक्विड्स की लिस्ट में क्यों है? रक्तदान करने के बाद आपके खून के साथ जो प्रोसेस होता है उस कारण ब्लड इतना महंगा है। जब आप ब्लड बैंक में अपना रक्तदान करते हैं तो आप वो देते हैं जिसे होल ब्लड कहा जाता है, लेकिन आजकल ज्यादातर ब्लड बैंक होल ब्लड को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना पसंद करते हैं। ये आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होते हैं। होल ब्लड को प्रोसेस करने और सेपरेट करने में बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए ब्लड इतना कीमती होता है, लगभग $1500 प्रति गैलन। इसके अलावा खून इसलिए भी कीमती होता है क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की जान बचाने के लिए बहुत मात्रा में काम आता है। सिर्फ एक कार दुर्घटना की इमरजेंसी होने पर 12 गैलन से ज्यादा खून की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए डोनर्स की हमेशा डिमांड होती है और ब्लड बैंक्स में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। नंबर 7, प्रिंटर, इंक और लिक्विड पेपर। यदि आपके पास एक प्रिंटर है तो शायद आप जानते होंगे कि कार्ट्रिज को कितनी बार बदलना पड़ता है। मुझे तो इसका एहसास है, लेकिन ये काला पदार्थ जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं ये दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड्स में से एक है। इसकी कीमत $2700 प्रति गैलन है। प्रिंटर बनाने वाली कंपनियां असल में इंक से ही पैसे कमाती हैं। वो आपको प्रिंटर घाटे में बेच देती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि इसकी भरपाई कर लेंगी। जब तक वो प्रिंटर आपके पास है आप बार बार इंक खरीदते रहेंगे, इसलिए आप केवल अपने प्रिंटर निर्माता की ब्रांडेड इंक ही खरीद सकते हैं। जाहिर है काला सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कलर है। यहाँ तक कि जब आप कलर प्रिंट करते हैं तो उसमें भी कुछ काला कलर मिला हुआ होता है। यह मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है, जिसमें लुब्रिकेंट जैसे अन्य इंग्रेडिएंट्स का कॉकटेल होता है जो इसे प्रिंटर में चिपकने से रोकता है, और केमिकल भी होते हैं जिससे जल्दी सूखता है। प्रिंटर कंपनीज का कहना है कि इंक कार्ट्रिज बनाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा है। क्या आप उन पर विश्वास करते हैं या फिर उन्होंने सिर्फ लूट मचा रखी है? अब अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दें, लेकिन प्रिंटर इंक का अपोजिट होता है, करेक्ट लिक्विड। इसे यूएस में लिक्विड पेपर के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार 1956 में बेटे ने स्मिथ ग्राहम नामक एक टाइपिस्ट ने अपनी रसोई में किया था।
1979 में उन्होंने लिक्विड पेपर ब्रांड जिलेट को लगभग $50 मिलियन में बेच दिया। ये कई तरह के केमिकल से बना होता है, लेकिन इसमें जो सफ़ेद पिगमेंट है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। $200 प्रति गैलन पर यह प्रिंटर इंक की कीमत के आसपास भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारी लिस्ट में इसकी जगह तो बनती है। नंबर 6, मर्क्यूरी। आपको शायद ये स्कूल की केमिस्ट्री की बुक से याद होगा। मर्क्यूरी या पारा एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये इंसानों के लिए जहरीला है। ये किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है यदि इंसान संपर्क में आते हैं, लेकिन ये कई अन्य तरीकों से बहुत उपयोगी भी है। हम इसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर बनाने के लिए करते हैं। हम इसका उपयोग बैटरी बनाने और क्लोरीन जैसे केमिकल्स के उत्पादन के लिए भी करते हैं। पारे का उपयोग बिजली के स्विच और बल्ब बनाने के लिए भी किया जाता है और दूसरे केमिकल्स के साथ मिलाकर इसका उपयोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग चट्टानों से सोना निकालने के लिए किया जाता है, इसलिए ज्वेलरी उद्योग में इसे बेशकीमती माना जाता है। पारा पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है और मर्क्यूरी को 580 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी महंगी प्रोसेस है। यही कारण है कि पारा लगभग $3400 प्रति गैलन में बिकता है। नंबर 5, इंसुलिन। चिकित्सा जगत में ही हमारे पास एक और उदाहरण है, तो आते हैं इंसुलिन पर। इसकी कीमत $9400 प्रति गैलन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज में बनता है। यह आपके खून को आपके भोजन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और इसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये शरीर की ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है और शरीर को फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। मतलब ये बड़े काम की चीज़ है, लेकिन दुर्भाग्य से यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपका शरीर उतना इंसुलिन नहीं बना रहा है जितनी की उसे ज़रूरत है, तो आपको इसे कहीं और से प्राप्त करना होगा। अकेले यूएसए में ही लगभग 29 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और ये सिर्फ इसीलिए इतनी महंगी है क्योंकि इसको खरीदने की सभी ग्राहकों की मजबूरी है। या तो आप इंसुलिन खरीदिए या मरने को तैयार हो जाइए। इसके अलावा यूएस में इंसुलिन के केवल 3 ऑथोराइज्ड निर्माता हैं और जेनेरिक अनब्रांडेड इंसुलिन की सप्लाई बाजार में बहुत कम कर दी गई है। पिछले 10 वर्षों में इंसुलिन की कीमत 3 गुना हो गई है। कौन जानता है कि इसकी कीमत 10 साल के बाद कहां पहुंच जाए। नंबर 4, हॉर्स शू केकड़े का खून। जरा हॉर्स शू केकड़े के बारे में एक पल के लिए सोचिए। वो हमेशा की तरह समुद्र के उथले पानी में मस्ती से हर तरफ तैर रहा है। फिर जब उसके मादा से मिलन का समय आता है तो वो निकल कर किनारे पर आ जाता है। अचानक उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसका और उसके साथियों का खून निकाल लिया जाता है। फिर उसे छोड़ दिया जाता है। वो क्या सोच रहा होगा? क्या ये उसकी गलती है कि उसका खून एक विशेष प्रकार का है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके बजाय हेमोसाइनिन में ऑक्सीजन होता है। इसमें कॉपर के ट्रेस मिलते हैं, जिसका मतलब है कि ये लाल के बजाय नीला होता है। हॉर्सशू क्रैब के खून में अमीबोसाइट्स होते हैं, जिनका उपयोग मेडिकल इंडस्ट्री में जहरीले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग वैक्सीन बनाने में भी किया जाता है। इसकी कीमत भी $60,000 प्रति गैलन है, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाकई में हॉर्सशू केकड़ा होना भी एक बड़ी मुसीबत है। नंबर 3, GHB और LSD। ये दो सबसे महंगे लिक्विड हैं, लेकिन आप शायद कभी भी इनके संपर्क में नहीं आना चाहेंगे। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड या GHB को नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट और एनेस्थेटिक के रूप में निर्मित किया जाता है, लेकिन जब इसे शराब के साथ मिलाया जाता है तो ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपकी याददाश्त को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसका नतीजा ये निकला कि GHB एक डेट रेप ड्रग बन गया है। इसे अपराध करने की मंशा से लोगों के ड्रिंक में मिला दिया जाता है। इसे डिटेक्ट करना नामुमकिन है। GHB की कीमत लगभग $2600 प्रति गैलन है। दूसरी तरफ लिसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड या LSD 1960 के दशक में उभर कर जाना माना बन गया, क्योंकि इसे द बीटल्स ने लोकप्रिय बनाया था। ये ड्रग खुली आंखों से सपने दिखाने के लिए और आपकी जागरूकता को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। चूंकि यह अवैध रूप से क्रिस्टल से बनाया जाता है, इसलिए ये बेहद महंगा है। इसके अलावा LSD का एक डोज 40 से 500 माइक्रोग्राम के बीच का होता है, जो कागज में घोल कर लिया जाता है। ये रेत के एक दाने से भी 10 गुना छोटा होता है। यदि आप इसका 1 गैलन खरीदते हैं तो उसकी कीमत लगभग $1,23,000 होगी। मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा। नंबर 2, परफ्यूम। यदि आप कभी एयरपोर्ट पर टाइम पास करने के लिए स्काई स्टोर में घुसे हैं तो आपको पता होगा कि परफ्यूम कितना महंगा हो सकता है। सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध डिजाइनर परफ्यूम शनेल नंबर 5 था, जिसे फ्रांसीसी डिजाइनर कोको शनेल और केमिस्ट अर्नेस्ट बिग्स ने बनाया था।
शनेल नंबर 5 को 1922 में लॉन्च किया गया था और तब से अब तक का ये सबसे ज्यादा बिकने वाला परफ्यूम है। ये बहुत ही दुर्लभ फूलों की पंखुड़ियों और जड़ के सार से बना है। शनेल नंबर 5 की एक बोतल में आपको बरगामोट, गुलाब, चमेली और दूसरी बहुत सी चीजें मिलेंगी। इन इंग्रेडिएंट्स को खोजना मुश्किल है और इसीलिए नंबर 5 $26,000 प्रति गैलन जितना महंगा है। पर यह ऐसा सबसे महंगा इत्र है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आजकल परफ्यूम्स को बनाना ज्यादा आसान है क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए केल्विन क्लेन का इटर्निटी फॉर मैन $3840 प्रति गैलन जैसी कीमत में खरीदा जा सकता है। हालांकि शनेल नंबर 5 दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम नहीं है। ये खिताब जाता है क्लाइव क्रिश्चियन नंबर 1 को, जिसकी वुडी और ओरिएंटल फ्रेग्रेंस के लिए लगभग $3,44,000 प्रति गैलन की कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 1, जहर। ज्यादातर लोग कहेंगे कि किसी जहरीले जीव द्वारा काटे जाने में कोई मजा नहीं आता है और उनका कहना सही हो सकता है, लेकिन कुछ प्रकार के जहर गजब के उपयोगी होते हैं और इसलिए हद से ज्यादा महंगे भी। उदाहरण के लिए किंग कोबरा को ले लीजिए। इसका जहर पृथ्वी पर सबसे घातक तरल पदार्थों में से एक है। एक छोटे से डंक के बाद चक्कर आने लग जाते हैं, सब धुंधला सा दिखता है, फिर तुरंत लकवा मार जाता है और इंसान कोमा में चला जाता है। किंग कोबरा का जहर एक जवान बड़े हाथी को मार सकता है और ये अपना जहर दूसरे सांपों को मारने और उन्हें खाने के लिए उपयोग करता है। लेकिन आप किंग कोबरा के जहर का उपयोग मेडिसिन बनाने में भी कर सकते हैं, जो ब्लड क्लॉट्स को तोड़ देती है और पार्किंसंस रोग और स्तन कैंसर के इलाज में काम आती है। इसका उपयोग त्वचा की झुर्रियां मिटाने वाली क्रीम और सांप के जहर का इलाज बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ओहनियन नामक एक प्रोटीन होता है जो एक अत्यंत शक्तिशाली पेन किलर दवा है, मॉर्फिन से भी 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली। किंग कोबरा के जहर के 1 गैलन की कीमत करीब $1,53,000 है। हालांकि ये बिच्छू के जहर की तुलना में कुछ भी नहीं है। जहर का डंक अक्सर बिच्छुओं का आखिरी हथियार होता है। पहले तो वे अपने शिकार को मारने के लिए अपने मजबूत तेज पंजे का उपयोग करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर ही वे अपने घातक जहर से भरे डंक का सहारा लेते हैं। किंग कोबरा के जहर की तरह बिच्छू का भी जहर मेडिकल फील्ड में बेहद उपयोगी होता है। इसके गुण ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए एक कमाल का इलाज हैं। ये रोग हैं अंतड़ियों में सूजन, गठिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसकी कीमत बताऊं, जरा सोचिए कि बिच्छू में से जहर को निकालना कितना मुश्किल होगा। मेरा मतलब है, क्या आप वो शख्स बनेंगे जो एक बिच्छू से कहेगा कि आपको उसका जहर चाहिए? ये भयंकर कठिन काम है और इसीलिए 1 गैलन बिच्छू के जहर की कीमत $39 मिलियन है। क्या आपके दिमाग में ऐसे और लिक्विड हैं जिन्हें हमारी लिस्ट में शामिल होना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।